वेलकम टू आदिशक्ति स्ट्रिंग टैरो वर्ड्स। एक्वेरियंस के लिए यानी कुंभ राशि के लोगों के लिए, कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी के लिए फरवरी 2024 की टैरो रीडिंग्स लेके आई हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और फिर शेयर कर दीजिए। खुश रहिए। चलिए शुरू करते हैं 2024 की फरवरी की टैरो रीडिंग्स। अगर आपकी कोई पर्सनल कंसल्टेशन कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं कोई सवाल जो आपकी इस रीडिंग में कवर ना हो पा रहा हो, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग्स है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट कर जाए। अलग से कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पूछिए, कुंडली विश्लेषण करवाइए, चाहे आप टैरो के माध्यम से पूछिए, चाहे क्रिस्टल रीडिंग, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग के माध्यम से पूछिए। कई तरह की चीज़ें मैं करती हूँ, उसके लिए आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में भी होता है और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल देती हूँ। शुरू कर रही हूँ एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ राशि के लोगों के लिए फरवरी 2024 की टैरो रीडिंग्स। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, काफ़ी मैटर्स मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगी। देखिए, पारिवारिक माहौल की बात करूँ सबसे पहले मैं आपके, तो परिवार में इस महीने माहौल अच्छा रहने वाला है। अच्छी खुशी वाला स्थिति रहेगी। बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कोई परेशानी ऐसी नहीं आएगी, सब माहौल ठीक रहेगा। छोटी मोटी परेशानियाँ, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, सीजनल होते हैं, बट उसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा ही रहने वाला है। फाइनेंशियली भी परिवार में इस वजह कोई इस महीने दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। कुछ लोग लिए मैं कहूँगी, कुछ लोग, बहुत इस राशि के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो को सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ से डिप्रेस्ड हुए हैं पिछले समय में और वो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए, पर ऐसा ना हो कि वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो और किसी नेगेटिविटी की वजह से आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। ठीक है, या गलत फहमी की वजह से। तो एक बार रिकन्सिडर जरूर कीजिएगा अपने डिसीजन को आगे बढ़ने से पहले, मेरी ये राय है आपको। ठीक है, जो नए नवयुवक हैं जिन्होंने नया नया कुछ काम शुरू किया है, बच्चे अभी जो नया नया काम शुरू किया है, उनको थोड़ा सा शुरू में इस महीने थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, किसी की वजह से नहीं, खुद से ही हो सकता है वो थोड़ा स्ट्रेस फील करें अपने काम को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के। तो मैं उनको मैं यही गाइडेंस करूँगी कि ज़्यादा परेशान ना हो, समय एक जैसा नहीं रहता है, तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाएगी। ठीक है, जो नया काम शुरू किया है जिन लोगों ने उनके लिए मैं कह रही हूँ। बाकी फैमिली में ओवरऑल 2 कार्ड्स फैमिली से रिलेटेड आए हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि परिवार में कहीं कोई शादी, फंक्शन, कोई बड़ा फंक्शन किसी का हो सकता है। ठीक है, शादी संबंधित हो गया या मकान का मुहूर्त हो गया। ठीक है, घर में कोई बड़ा फंक्शन हो यहाँ पे हो सकता है और जिसमें काफ़ी आप इंजॉय भी करेंगे, काफ़ी लोग भी आपके घर आ रहे हों, रिश्तेदार, परिवार के जान पहचान के लोग। तो इस तरह का कुछ बड़ा फंक्शन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है और उस जिसे कहते हैं कि फैमिली में अच्छा माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 कार्ड्स मुझे एक जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ही फैमिली से रिलेटेड हैं। तो कहीं ना कोई बड़ा पारिवारिक फंक्शन आपके यहाँ हो सकता है किसी की शादी तय हो जाए या किसी का रिश्ता हो जाए या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो या पूजा पाठ संबंधित कोई काम हो। तो इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फैमिली में फंक्शन यहाँ पे हो सकता है जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। घर का ऑरा अच्छा होगा, उससे क्लीन होगा, माहौल आपका अच्छा बनेगा। देखिए, 2 मुँहे जिस कहते हैं ना, 2 मुँहे सांप कह देते हैं कई बार, या कहते हैं कि 2 तरह की बातें करने वाले लोगों से बच के रहिए। ड्यूअल पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, जो आपके सामने कुछ कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सर्कल में ऐसे हैं जो आपके सामने कुछ कहेंगे और पीछे आपके कुछ कहेंगे। इस महीने चुगली वाली स्थिति यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है कि आपके लिए कोई ना कोई चुगली कर सकता है, चुगलीबाजी कर सकता है, आपके सामने अच्छा बने और आपके पीछे वो आपके लिए नेगेटिव बोले। तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए किसी के सामने और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए। उनके सामने बिल्कुल भी वैसे कोई घर की या मन की बात मत कहिए जिनको आपको लगता हो कि ये इधर करने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो इधर से उधर आपकी बात करेंगे जिसका नेगेटिव असर आपके ऊपर पड़ सकता है। सावधान रहिए। कोई आपके विचारों को, अगर आप किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे कंसल्टेशन का या फिर थॉट प्रोसेस वाला काम है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, कुछ बनाना हो, तो ऐसे कुछ लोगों से, अपने मित्रों से खास तौर पे सावधान है। कोई ना कोई ऐसे सर्कल में ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके विचार चुरा के, आपके थॉट चुरा के अपने
फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, जैसे कोई प्रेजेंटेशन देना हो या कुछ देना हो, तो ऐसे लोगों से, बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि अपनी जो भी आपकी मेहनत है उसको अपने मन में रखिए। ठीक है, किसी को ज़्यादा एक्सपोज मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका वर्क दूसरा चुरा ले। ठीक है, यहाँ ऐसे दिखाई दे रहा है। और कार्यस्थल पर भी मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा सावधान रहिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोरी के संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। जो लोग किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे किडनी संबंधित बीमारी होगी या लीवर संबंधित, लीवर सिरोसिस या डिटॉक्सिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, ठीक है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या हार्मोनल डिसबैलेंसेस है, ये सब लिक्विड बॉडी के अंदर जो कंट्रोल करता है, चंद्रमा मंगल कंट्रोल करते हैं, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। शुक्र से संबंधित कहीं ना कहीं ये चीज़ें एलिमेंट बॉडी के अंदर होते हैं। तो इस तरह की जिसके साथ प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, और मैं उनसे कहूँगी कि कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन्स आपको जरूर लेनी चाहिए, चाहे आप होम्योपैथिक की फॉर्म में अगर आपको सूट करते हैं, नहीं तो आयुर्वेदिक की फॉर्म में कुछ ना कुछ क्रूड प्लांट्स आप यूज़ करते हैं, लीव्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स के घर में भी होती हैं, जिनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी बॉडी पे ऊपर नहीं होता है। तो या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी आयुर्वेदाचार्य से अभी आप पूछ के ले सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको अपनी दवाइयों के साथ साथ जो भी आप ले रहे हैं उनके साथ साथ आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कि एक्स्ट्रा जो हर्बल मेडिसिन है उनकी भी आपको ज़रूरत है, उससे आपकी बॉडी में हीलिंग पावर बनेगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको साथ करनी चाहिए। मेहनती लोग जो हैं आपको परेशान मत हो, मैंने आपको पहले ही बताया, उनको आगे आउटकम अच्छा मिलेगा, ज़्यादा टेंशन ना लें। और फाइनेंस के मामले में मैं कहूँगी कि जिनका पुराना काम है, कोई पैटर्नल बिजनेस जो करते हैं, उनको इस महीने ज़्यादा अच्छे गेंस मिलने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे और बहुत बड़ा ऑर्डर भी उनको मिल सकता है। तो इसमें पैटर्नल बिजनेस रिलेटेड जिनका काम है उनके लिए अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा कोई आपको प्रोजेक्ट या काम इस महीने मिल सकता है। देखिए एंजेलिक गाइडेंस क्या कहती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड निकल क्या है, आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पुरानी मतभेद है किसी से, किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट हुआ हो, उसको छोड़ने में ही आपकी भलाई है। अगर आप फॉरगिव करते हैं तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा, मेंटली भी और फिजिकली भी आप अच्छा फील करेंगे, और उससे क्या होगा, आपके एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसी समस्या आपके मन में बहुत टाइम से आपको परेशान कर रही है, तो थोड़ी देर बैठना चाहिए, आपको मेडिटेशन करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना चाहिए, या फिर आपके जो भी आपके इष्ट हो उनके सामने बैठ के कम से कम आधा घंटा आपको उनके सामने बैठना चाहिए। जो जगह के कुछ भी ना सोचें आप, कुछ भी ना करें आप, कोई पूजा पाठ ना भी करें आप, तो भी केवल आधा घंटा बैठने मात्र से ही उस दिए के सामने, ईष्ट के सामने, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, उससे एक तरह का आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा। उसके अलावा मैं कहूँगी कि आप नवग्रह औषधीय स्नान मैं भी देती हूँ, और खुद भी आप बना सकते हैं, तो उससे अगर आप स्नान करते हैं तो ऑरा भी क्लींस होता है आपका। ठीक है, तो वो भी आप यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे बिना किसी परेशानी के या बिना किसी काम के आप पूजा पाठ किया, कुछ भी जो आप नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो उससे आप स्नान करते हैं तो वो अच्छा ऑरा क्लींस हो जाएगा। वो आप मुझसे मंगा सकते हैं और आप खुद से भी बना सकते हैं नवग्रहों का संबंधित औषधियाँ यूज़ करके। ठीक है, तो ये आपके लिए सजेशन निकल के आए थे। आई होप कि आप सब समझे होंगे इस रीडिंग्स को, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय मां आदिशक्ति पीताम्बरा।